एवरीवन, मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आज का सेशन एक बहुत ही छोटा सा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है जिसमें हम सीखने वाले हैं लेटर्स की प्लेस वैल्यू। बड़ा ही कंसर्न है, इंपॉर्टेंट रीजनिंग अगर हम पढ़ते हैं। आप लोग मेरे साथ रीजनिंग लाइव क्लास कर सकते हो इसी चैनल पर रोजाना सुबह 10 बजे के टाइमिंग पे लाइव क्लास रहती है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस एसएससी फाउंडेशन। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह लाइव मेरे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। डेली सभी लोग जुड़ते हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हो, राइट। तो आज हम सीखने वाले हैं क्या, ए टू सेट प्लेस वैल्यू थोड़ा सा सीख लेते हैं यार, है ना। उसके बाद अपोजिट लेटर्स भी थोड़ी सी हेल्प तो मिलेगी, ज्यादा नहीं तो। और वैसे ज्यादा टफ भी नहीं, 26 लेटर्स ही हमारे पास होते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो स्कैन करके भी। रीजनिंग बाय रितिका मैम चैनल पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आपका ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपन क्लास की स्टार्टिंग करते हैं, राइट। सबसे पहले हम ए टू जेड अल्फाबेट कैसे सीखें, ठीक है, किस तरीके से याद रखें। देखो भाई, सबसे पहला वर्ड मैं आपको एक सिखाती हूँ, इजोटी। सबने सुना भी होगा मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा चीजें सीख लेते हैं। देखो, A1 है, B हमारा 2 नंबर पे आता है, C हमारा 3 पे आता है, D हमारा 4 पे आता है। इतना तो ऑलमोस्ट सबको याद ही रहता है। जैसे Z हमारा 26 पर है, Y हमारा 25 पर है, एंड पे है, ठीक है। इतना तो हमें याद है, इसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ एफर्ट्स के हमें याद करना पड़े, इतना तो हमें याद रहता है। अब आते हैं इजोटी वर्ड क्या है भाई। इजोटी वर्ड है 5 का टेबल, 5, 10, 15, 20 और 25। इजोटी वर्ड अगर याद रहेगा तो ये याद रहेगा कि ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया कि भाई टी, आपसे पूछा गया कि वी की प्लेस वैल्यू क्या है, वी की तो याद नहीं है, टी की तो याद है, टी यू वी होता है। टी अगर 20 है तो वी कितना हो जाएगा, टी यू वी मतलब 22 नंबर पे आ जाएगा। इस तरीके से आप आसपास की संख्याएं निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो, एक और वर्ड मेरे पास रहता है सी फिलोरक्स। खांसी की दवा का नाम लगेगा बट ये याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। सी फिलोरक्स मतलब है हमारे पास 3 की टेबल। सी तीसरे नंबर पर आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे, एल है 12 पे, ओ है हमारे पास 15 नंबर पे। अगर याद हो जाए तो बताना। आर 18 पे है, यू 21 नंबर पे है और एक्स 24 पे आ गए हम लोग। अब क्या है, बहुत थोड़े से बचे, वो मैं अभी सिखा देती हूँ, ठीक है। तो 3 की टेबल कहाँ चलेगी, सी फिलोरक्स में। और 5 की टेबल कहाँ चलेगी, इजोटी में। 2 वर्ड से याद रख लोगे, आधे से ज्यादा एबीसीडी तो यहाँ से याद हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको निकालना है टी की प्लेस वैल्यू। इजोटी से तो आपको टी की प्लेस वैल्यू याद है, लेकिन आपको निकालनी है क्यू की प्लेस वैल्यू। यार क्यू का तो मैडम ने कुछ बताया नहीं था। आर का पता है ना, सी फिलोरक्स आर का 18 होता है, तो क्यू का हमारा 17 हो गया, ठीक है। अब जैसे जी है, मान लीजिए, कैसे याद रखें, जी को बनाते समय लास्ट में थोड़ा ऐसा 7 जैसा लटकता हुआ नजर आता है ना, तो जी 7 नंबर पे आता है। एच को बनाते समय एच की प्लेस वैल्यू क्या है, देखिए जब दोनों को ज्वाइंट करोगे ना तो 8 बनेगा, तो एच की प्लेस वैल्यू तो 8 ही है। आई को बनाते समय कुछ ऐसा लगता है जैसे 9 जैसा हम शेप बना रहे हैं, तो आई की प्लेस वैल्यू 9 है। वैसे भी सी फिलोरक्स में आई की प्लेस वैल्यू कितनी थी, 9 थी, ठीक है। जे तो हमें इजोटी में 10 मिल ही गया है ना। फिर आप याद कर सकते हो कि भाई 16 साल का एक प्रिंस था। इस तरीके से याद कर सकते हो कि 16 साल का एक प्रिंस था जिसने 17 साल की क्वीन से शादी करी, ठीक है। 18 साल में वो राजा बन गया, 18 साल में वो राजा बन गया, राजा, ठीक है। और 19 साल में उसे सजा हो गई, सजा, एस। याद कर सकते हो कि पी फॉर प्रिंस है, 16 साल में प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी करी, क्यू पे 17 है, 18 साल में वो राजा बना और 9 साल में उसे सजा हो गई, यानी 19वें नंबर पर एस है, ठीक है। अब बात करते हैं एम की प्लेस वैल्यू। एम की प्लेस वैल्यू क्या है मैडम, कैसे पता करेंगे यार, थोड़ा सा घुमाओगे तो ये 3 के जैसा दिखता है, यानी 13 नंबर है इसकी प्लेस वैल्यू। 3 तो सी की होती, 3 तो हो नहीं सकती। और इसी तरीके से अगर हम डब्ल्यू की बात करें, इसे भी घुमाएंगे तो ये भी 3 की तरह दिखेगा, इसकी प्लेस वैल्यू 23 है। ये दोनों देखो, इन दोनों का अलग ही महत्व है अपना, ठीक है। बाकी सी फिलोरक्स में यू की प्लेस वैल्यू 21 है। बस इतने ही तो है भाई, सारे लेटर्स तो यहाँ पे कवर हो गए, ठीक है। तो ये आप लोग को थोड़ा सा हेल्प मिलेगी एबीसीडी याद करने पे। इजोटी वर्ड याद कर लोगे, 5 का टेबल, सी फिलोरक्स में 3 का टेबल है। एम डब्ल्यू आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि एम को थोड़ा सा टर्न करे 3 बनता है 13, डब्ल्यू को भी टर्न करे तो 3 जैसा शेप आता है। जी में लटकता हुआ 7 दिखता है, एच में 8 दिखता है, 9 में आपको यहाँ पे आई के जैसा दिखता है। 16 साल का प्रिंस, 17 साल की क्वीन, 18 साल में राजा बन गया, 19 साल में सजा हो गई। टी इजोटी वर्ड से टी फॉर 20 याद ही है। तो ये थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स को याद करने में, ठीक है। तो एक बार आप देख सकते हो, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और इसके आसपास के नंबर्स या लेटर्स भी आप उसके आगे से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं अपोजिट्स मैडम कैसे याद करें।
हमारे पास है 26 के 26 लेटर्स, जिसमें से हमारे पास 13 पेयर्स होते हैं अपोजिट्स के। तो ये तो बड़ा आसान है, मैं तुरंत सिखा दूंगी आपको कैसे। ए का अपोजिट लेटर जेड होता है, क्योंकि ए हमारा 1 पे है, लास्ट से जेड भी 1 पे आता है, तो ए का अपोजिट लेटर जेड है। ठीक है, पहला तरीका तो देखो, एक तो ये होता है कि अपोजिट लेटर्स का जो टोटल आता है ना, समेशन, वो हमेशा 27 के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे आपको मान लो बी का अपोजिट निकालना है, तो बी की प्लेस वैल्यू 2 है, तो 27 में से 2 को घटा दो, यानी 25। 25 नंबर पे जो लेटर होगा वो बी का अपोजिट हो जाएगा। लेकिन इसको निकालने में थोड़ा सा समय लगेगा भाई। 27 होता है, 26 नहीं होता, याद रखना। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि समेशन 26 होता है, 26 नहीं 27 होता है। तो अगर आपको किसी भी लेटर का अपोजिट निकालना है, तो आप उस लेटर की प्लेस वैल्यू को 27 में से घटाओगे, तो जो लेटर आएगा वो आपका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको निकालने में समय लगता है भाई, इतना समय तो हमें लगता भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपोजिट्स को याद करेंगे। ठीक है, ए का उल्टा जेड है, सबको पता है। बी का उल्टा वाई है, आप बॉय शब्द से याद कर सकते हो। बॉय शब्द का पहला लेटर और आखिरी लेटर अपोजिट है, यानी बी का अपोजिट वाई है। सी का अपोजिट एक्स होता है, आप क्रैक्स वर्ड से याद कर सकते हो। क्रैक्स खाते थे ना छोटे में, उंगली फंसा फंसा के, वही वाला। तो सी का एक्स है, पहला लेटर आखिरी लेटर अपोजिट है, यानी क्रैक्स का सी एक्स हो गया। डी फॉर ड्यू, डू द ड्यू, माउंटेन ड्यू। डी का उल्टा है डब्ल्यू, ये आप ड्यू से याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है एक वर्ड, ध्यान रखना, लव। लव शब्द में हमें दो अपोजिट पेयर्स मिलेंगे, एक तो मिलेगा एल का ओ और वी का ई मिलता है हमें। एल का ओ हमेशा अपोजिट है, वी का ई, वी का ई अपोजिट है। आप इवनिंग वर्ड से भी याद कर सकते हो। कैसे? इवनिंग शब्द में ई और वी अपोजिट है, ईवी। ठीक है, फिर आते हैं जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड सबने पढ़ी होगी। जीटी रोड में हमें पता चलेगा कि जी का अपोजिट टी है, जीटी, ये रहे। फिर आता है वर्ड हमारे पास इंडियन रेलवेज। इंडियन का पहला लेटर, रेलवेज का पहला लेटर याद कर लो फटाफट, आई आर। आई आर मतलब इंडियन रेलवेज, आई का उल्टा आर है। एच एस, एच का उल्टा एस होता है, कैसे याद करेंगे? हाई स्कूल, हाई स्कूल सबने कर रखा है। हाई का पहला लेटर, स्कूल का पहला लेटर, एच एस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया जीटी रोड। फिर आ जाता है जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। जे का उल्टा क्या है? क्यू है। जे का उल्टा क्या है? क्यू है, जयपुर क्वीन। पी के मूवी भी है, पी के अपोजिट भी है। कानपुर भी, कानपुर से भी केपी याद कर सकते हो। वैसे पी के भी मूवी है, तो पी का उल्टा के होता है, के का उल्टा पी होता है। फिर एम के बाद एन आता है, तुरंत एम का उल्टा एन ही है। और वैसे एम का उल्टा एन आप मैन शब्द से याद रख सकते हो। मैन का पहला लेटर आखिरी लेटर एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एम एन अपोजिट है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका अभी देखो, एक हमारा पेयर ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवा हो गया हमारे पास, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया। ठीक है, फिर ये 12 हो गया। अभी हमारे पास बचा है लास्ट एफ यू एन, फन। फन वर्ड से याद कर सकते हो, एफ का उल्टा यू है, या फिर उफ से भी याद कर सकते हो। उफ, अरे यार उफ बड़ा ही टफ है। तो उफ, उफ मतलब एफ का उल्टा यू है। ये आपके पूरे के पूरे 13 पेयर्स हैं। ठीक है, केपी को आप कानपुर से भी याद कर सकते हैं, पीके से भी याद कर सकते हैं। कुछ लोग कमला पसंद से याद रखते हैं, वो आप ही लोगों ने मुझे बताया था। कुछ लोगों ने, स्टूडेंट से भी कभी कभी चीज़ें सीखने को मिलती है। ठीक है, जयपुर क्वीन को आप जंगल क्वीन, जयपुर क्वीन, जे का उल्टा क्यू है, दोनों से याद कर सकते हैं। जीटी, इवनिंग वर्ड को ईवी से या लव शब्द से याद कर सकते हैं। एल का उल्टा ओ होता है, वी का उल्टा ई, इसमें दो अपोजिट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपोजिट्स याद करने की ये छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये अपोजिट्स हमने याद करे, लेटर्स का भी आप लोगों को मैंने सिखा दिया है। ठीक है, इस तरीके की और भी कुछ ट्रिक्स लेकर मैं ऐसे वीडियोस लेकर आपके सामने फिर आऊंगी। तब तक आप लेटर्स बढ़िया तरीके से याद कर लेना, ताकि आगे की ट्रिक्स भी आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, अब एक चीज़ और सीख लीजिएगा, याद हो जाएगा तो बता देना मुझे। एक चीज़ और यहाँ पर सीखना कि अगर आपको जैसे कोई भी हमारी क्लास, मैंने बताया आपको मेरी लाइव क्लास जो रहती है ना, वो मेरी लाइव क्लास कहाँ पे रहती है? चैनल पे, ये वाले पे, एसएससी टेक्स्ट बुक पे, जहाँ आप क्लास कर रहे हो। ठीक है, मेरी लाइव क्लास डेली सुबह 10 बजे रहती है, ये है। आप देख सकते हो इस पर लाइव क्लास में जाकर भी, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में भी मेरी आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, ये रही अभी तक की जितनी भी हो चुकी हैं सारी क्लासेस। और आप इसी वीडियो के नीचे, ये जो वीडियो आपका चल रहा है ना, आप देख रहे हो, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सुपर पास का लिंक मिलेगा। अगर आप वहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको एक नहीं 375 से ज़्यादा से एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है। ठीक है, जहाँ पे आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग एग्जाम्स, कोई भी चैप्टर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, जैसे मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, 4-5 क्लास, आप सोच रहे हो कि किसी चैप्टर में हम 200 क्वेश्चन लगा लें, 100 क्वेश्चन लगा लें, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 30,000 से ज़्यादा, 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग एग्जाम, 375 से ज़्यादा से एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ एक ही सुपर पास में मिलता है।
इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगाया, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। कम से कम 1 रुपये का ट्रायल तो आज से शुरू कर ही सकते हैं, उसके बाद आप 3 महीने 12 महीने के प्लान पे अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, कोड लगाना है, अप्लाई कूपन कोड करना मत भूलना। कूपन कोड ये है R कैपिटल में, T कैपिटल में और 10। ठीक है, ये अप्लाई कर देना। 1 रुपये का भी ले रहे हो तो भी अप्लाई करो, क्योंकि जब आप अपग्रेड करोगे, अगर आप 3 मंथ्स में जाते हो या 12 में या 18 में, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आज से ही 1 रुपये का ट्रायल तो शुरू कर ही सकते हो, 2 दिन के लिए मिलेगा। वहाँ पे आप देख सकते हो कि मैडम ने जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो हैं या नहीं। सारे टीचर्स हमारे जितने भी हैं भाई, 200 से ज़्यादा टीचर्स, 400 से ज़्यादा लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, डाउट सेशन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। क्या नहीं मिलता? इतना स्टडी मटेरियल है कि आप 4 साल भी पढ़ोगे तो भी कम पड़ेगा। 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट कुछ होते हैं यार। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट तो आपको पता ही है, इंडिया में नंबर 1 पे रहते हैं। PYQ 30,000 से ज़्यादा। ठीक है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास अगर आपने नहीं ले पाई, डाउट सेशंस, 24 आवर्स समाधान भी है। अगर कोई दिक्कत है तो आप समाधान पे जाकर क्लिक कर सकते हो। तो कोड लगाना मत भूलना, नीचे भी दिख रहा होगा लाइन पे, RT10 3 मंथ्स का प्लान भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 1 रुपीज़ का ट्रायल आज से ही शुरू कर सकते हो। हज़ारों बच्चे डेली ट्रायल कर रहे हैं, 2 दिन के लिए आप भी कर सकते हो। फिर आप प्लान पे अपग्रेड कर सकते हो 3 मंथ्स के बाद। ठीक है, या 12 मंथ्स के प्लान पे, अगर आप 2026 को टारगेट करें। ओके, तो मेरी लाइव क्लास में जुड़ना मत भूलो यार। लाइव क्लास में मैंने आपको बताया, देखो ये रही। देखो चीज़ें जब हम पढ़ते हैं लाइव क्लास में तो हमारी भाई स्पीड भी खुद ही बढ़ जाती है, क्योंकि मैं लाइव क्लास में टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ। मॉर्निंग में सुबह 10 बजे से डेली मेरी लाइव क्लास रहती है। बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाती हूँ, SSC के सभी एग्जाम्स को कवर करती हूँ, PYQ पढ़ाती हूँ वहाँ पे, और मॉक टेस्ट पढ़ाती हूँ, बेसिक पढ़ाती हूँ हर चैप्टर का। आज ही ऑर्डर रैंकिंग पढ़ाया है मैंने वहाँ पे। तो पहले बेसिक पढ़ा रही हूँ, कवर कर रही हूँ, लास्ट के 1 मंथ में PYQ और मॉक टेस्ट कराऊंगी, तो खुद ही रीजनिंग में स्पीड बढ़ जाएगी। रीजनिंग में 50 में से 50 की मेरी जिम्मेदारी रहती है, 49.5 भी नहीं आएंगे आपके। क्लास लेकिन रेगुलर करनी पड़ती है। क्लास का समय सुबह 10 बजे यूट्यूब पे, इसी चैनल पर जुड़े मेरे साथ। तो आज के लिए इतना ही एवरीवन। नेक्स्ट ट्रिकी वीडियोस में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।